दोस्तों आज हमारे साथ में एक और पेशेंट है एक नई स्टोरी के साथ में जिनका हमने कल पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी किया था। जो है पिनाइल इम्प्लांट करने से पहले उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती थी, क्या समस्याएं ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से उनको पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ी, तो इसी से रिलेटेड और साथ साथ में उनका अभी सर्जरी हो चुका है, एक दिन कंप्लीट हो चुका है। आज इनका 2 बजे हमारे यहाँ से ट्रेन है, रिटर्न जाने वाले हैं। तो इनको कोई समस्या तो नहीं हुई सर्जरी के दौरान, कुछ पेन तो नहीं हुआ, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास में विजय है। विजय जी यूपी से आए सर्जरी कराने के लिए और इनका हमने पिनाइल इम्प्लांट शाह इम्प्लांट किया है, जिसको इंडियन इम्प्लांट भी कहते हैं। तो विजय जी मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से आए, वैसे आपने क्या बताया था? यूपी से आए सर्जरी कराने के लिए। आपको ये प्रॉब्लम कब से थी, ऐसा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको समझते हैं आप, को पता है कि इसमें इरेक्शन नहीं होता है, तो ये कब से है आपको प्रॉब्लम? 3 to 4 ईयर, 3 से 4 साल पहले से आपको ऐसा लगा। ओके, और ये ऐसा क्यों होने लगा, इसका थोड़ा आपका हिस्ट्री बता सकते हैं कि समस्या शुरू कहाँ से हुई थी? सर एक्चुअली जंक फूड की वजह से मेन प्रॉब्लम, और लाइफ रूटीन थी वो सब डिसबैलेंस हो चुकी थी। ओके ठीक है। रात को जागना, रात को खाना, 1 बजे तक डबल ड्यूटी भी करता था, जिसकी वजह से सब इशू धीरे धीरे चालू हुआ, तो मुझे उतना अंदाजा नहीं लगा। ओके, तो बाद में प्रॉब्लम हो गई। ओके, तो जो है आप जंक फूड खाते थे, चलो ठीक है, ये तो एक पहले बात की बात है। पहले ये है कि आप जो है सुबह भी जॉब करते थे और शाम को भी करते थे। डबल ड्यूटी टाइम क्या था आपका? 10 to 6 o'clock। ओके, 10 to 6 o'clock जी। ये क्या काम करते थे आप? ये बैक ऑफिस में जॉब करते। बैक ऑफिस में? जी सर। ओके, फिर उसके बाद क्या? 6 to 1 o'clock तक कैटरिंग में करता था। 6 से 1 बजे तक 2 बजे तक कैटरिंग में करते थे। अच्छा, 10 to 6 और फिर 6 to 1 वापस आपका नाइट शिफ्ट रहता था। अब इस दौरान आप खाना तो खा रहे और रात में सोने का आपका कुछ आफ्टर 2 o'clock सोते? हाँ, मॉर्निंग में सोना था 5 to 6 और अच्छा, मतलब 5 से 6 घंटे ही आप सो पाते? जिसकी वजह से थोड़ा डाइजेशन पे भी प्रॉब्लम हुआ। डाइजेशन में भी प्रॉब्लम? हाँ, जिसकी वजह से वीकनेस थोड़ा हुआ, तो हर एक जगह प्रॉब्लम चालू। आपको ऐसा बॉडी में ऐसा लगने लगा? वीकनेस भी होने लगी। 10 साल से ऐसा चल रहा था लाइफ? जी सर, 10 साल हो गए आपको ऐसा चलते चलते? जी। ओके, और फिर आपको लगभग 4 साल पहले ऐसा पता चलने लगा कि आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, तो फिर आपने कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया? जी सर, वो कराया। साइकेट्री डॉक्टर या फिर किस जो रहते थे ना साइड में, सब मुंबई पे रोड पे दवा खाना, सेक्स की समस्या। अच्छा, उनसे डॉक्टर के पास आप उनसे कराया तो फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा मोड़ा होता था, फिर जैसे मेडिसिन बंद हो जाता वापस प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब आपने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिले और उन्होंने कुछ दवाई वगैरह दी होगी आपको? जी। तो उस जब दवाई लेते हैं तब आपको इरेक्शन होता है और दवाई नहीं? प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता था सर। अच्छा, प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता था। ठीक है, तो फिर बंद करने के बाद वापस हुई, फिर 4-5 दिन के बाद वापस हुई। 4-5 दिन बाद वही समस्या होने लगी। अभी आपको ऐसा क्या लगने लगा कि मुझे ये सर्जरी कराने की जरूरत है? सर एक्चुअली मैं अनमैरिड हूँ और मुझे इम्प्लांट का कुछ मालूम नहीं था, जिसकी वजह से मैं शादी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेडिसिन में हर जगह ट्राई किया, यूपी आया, वहाँ पे भी खाया पिया। ओके, आयुर्वेदिक दवा किया, तो वहाँ पे लोग कॉस्टली दवाई दिए, 5,000-6,000 का खाया। जब तक खा रहा हूँ ऑयल भी देते थे, जब तक मेडिसिन खा रहा था तो प्रॉपर है। जैसे मेडिसिन बंद किया, आफ्टर 1 वीक के बाद फिर से वही प्रॉब्लम होती थी। ओके, तो मतलब अभी आपको जरूरत ये पड़ी है कि आपकी शादी होने वाली है? यस सर। कब है आपकी शादी? लगभग नवंबर लास्ट में। यस। ओके, और आपने बहुत सारा ट्रीटमेंट दवाइयाँ किया, लेकिन किसी से परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं मिला आपका? फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ता है जब दवाई लेते हैं तब तक रहता है, और उसके बाद में भी अगर रिजल्ट है तो बहुत नॉमिनल रिजल्ट है। यस सर। ये बताइए कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर बाय यूट्यूब से आपको हमारे पता चला। आपने यूट्यूब पे जब देखा हुआ तो फिर आपको बहुत सारे डॉक्टर के बारे में भी दिखा? जी सर, बहुत सारे डॉक्टर। ओके, तो फिर आपने वहाँ पे भी बात की? तो जी सर, मैं बात की। ओके, वहाँ पे कॉस्ट कितनी थी आपकी? 1,70,000, 1,60,000, 1,50,000, अलग अलग जगह का मैं बता रहा हूँ। अलग जगह का एक टेंटेटिव बजट ही है। कोई दिल्ली, कोई हरियाणा। अच्छा, ऐसे अलग अलग। और ये इंडियन इम्प्लांट की बात कर रहे हैं? इंडियन इम्प्लांट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ओके ठीक। और आपने हमारे चैनल पे भी आपने देखे होंगे वीडियो से? हाँ, हर एक वीडियो से देखते हैं। तो आपको समझ में आया कि जो है कॉस्ट आपकी हमारी इंदौर में डॉक्टर से तुलना करें तो यहाँ पे कम है। आपका टोटल बजट कितना लगा अभी यहाँ पर? टोटल अभी तक मेडिसिन जो आफ्टर सर्जरी के बाद जो मेडिसिन आएगा तो 85,000 के अंदर आपका सर्जरी होगा। ठीक है, ये तो सर्जरी के बाद का और कॉस्ट का बात हो गया।
ये बताइए कि सर्जरी के दौरान जब हम सर्जरी करते हैं तो उस दौरान आपको कुछ पता चला या कुछ पेन हुआ, वीकनेस? क्योंकि सभी लोगों का यही डर रहता है कि मुझे पेन होगा। 98% कुछ मालूम नहीं, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का, जैसे मालूम ही नहीं पड़ रहा। स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो इसमें देते हैं तो उसके बाद हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट होता है सुन्न हो जाता है। आपका भी यही हुआ था? यही हुआ था सर। ओके। और जब सर्जरी कर रहे थे उस दौरान पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ था आपको? पेन नहीं हुआ। जब हमने सर्जरी होने के बाद में हमने आपको आईसीयू के अंदर शिफ्ट कर दिया था रिकवरी के लिए, वहाँ पर आप रहे, उस दौरान कोई परेशानी हुई आपको? परेशानी नहीं हुई, हल्का पेन था। हल्का पेन, ठीक है, ये नॉमिनल चीज है। सर्जरी होने के बाद आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो लगेगा? हाँ, नहीं, मुझे पूछा, बोले रहता है ये 3-4 दिन प्रॉब्लम। ठीक है। और इसके बाद में आप अब जाने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है कि हाँ कंडीशन अच्छी है, आप जा सकते हैं? हाँ सभी फिट लग रहा है। अभी फिट, हल्का पेन है, वो तो टाइम जाएगा, 1 वीक, आपका 1 वीक to 10 days। जो आईवी के थ्रू जो दवाई जाती है वो बंद हो चुकी है। अब आपको हमने प्रिस्क्राइब किया खाने वाली मेडिसिन, तो वो आप खाएंगे तो वो भी धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। ठीक है। तो जो आपने सर्जरी कराया है पेनिस इम्प्लांट का, बिफोर तो आपको पता था कि इरेक्शन टाइट नहीं हो रहा है, और 20% रहता था इरेक्शन, 20-25 होता है, वो भी वीक में 1 या 2 बार। ओके, ठीक है। मतलब आपको पहले पेनिस की कंडीशन पहले से पता है कि पहले आपको कैसा था। अभी आपकी सर्जरी हो चुकी है और आपने जैसे अभी हमने इम्प्लांट भी डाल दिया पेनिस के अंदर, तो आपको रिजल्ट मिला, दिखा कि हाँ समझ में आ रहा है कि क्लियरली कि रिजल्ट आपको मिला है? हाँ सर, रिजल्ट मिले। अब क्या फील हो रहा है आपको? अब कैसा लग रहा है? अभी सर अच्छा, गुड फीलिंग। अच्छा, आत्मविश्वास बढ़ा आपका एक? यस सर। नहीं मतलब अब ब्रेन से हट गया कि मुझे? हाँ सर, जो ब्रेन में टेंशन था कि क्या हो आफ्टर मैरिड के बाद प्रॉब्लम, तो हो ही गए, क्योंकि नेचुरल चीज है। अगर नहीं सामने वाला का सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर तो प्रॉब्लम होगा, तो वो चीजें लोगों को मालूम पड़ जाएगी, फिर इश्यू हो जाएगा। तो अभी ऐसा कॉन्फिडेंट आ गया, जो मैं बार बार सोचता था थिंकिंग कि ये होगा ऐसा, तो उस वजह से मेरी बॉडी पे भी थोड़ा फर्क पड़ता था। अच्छा, अब खाने पीने में माइंड फ्री हो गया? माइंड फ्री हो, जबकि अभी थोड़ा ठीक होने में जाएगा 1 वीक to 10 वीक, एक दिन नॉर्मल हो जाएंगे। और आपका मतलब कुल मिला के है कि आपका जो आत्मविश्वास है एक दिन के अंदर ही चेंज हो गया है? यस सर, एक दिन। आप ऐसे लोगों के लिए क्या बोलेंगे जिनको मास्टरबेट करने की वजह से इरेक्शन नहीं होता है, और या फिर जिन लोगों को शुगर की वजह से इरेक्शन नहीं होता है, या कुछ अदर भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से इरेक्शन परमानेंट ख़त्म हो जाता है? तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उस आधार पर आप क्या जवाब देंगे सामने वाले लोगों को जो हमारे व्यूअर्स है कि आपको सर्जरी कराना चाहिए, इन चीज़ों को लंबा खींचना चाहिए, ट्रीटमेंट में ऐसा क्या लगा? तो ये आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। सर मैं यही फीडबैक देना चाहता हूँ कि अगर आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम हो, किसको भी, तो इम्प्लांट वो बेस्ट सर्जरी है कि आगे आपको जैसे कॉस्टली दवाई लेना या डॉक्टरों के पास जाना, महंगी दवाई खाना, उससे वो ठीक नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि एक के पास लेंगे तो बोलेगा नहीं मेरे यहाँ कुछ वक्त लगेगा, फिर 1 महीना आपका खींचेगा, फिर नेक्स्ट मंथ और खींचेगा, फिर वो 3-4 मंथ ऐसा करके आपका अराउंड 1 लाख रुपीज तक ले लेंगे। वो है ये मेडिसिन के खर्चे में ही चले जाए। हाँ, वो आपको कैसा करते हैं मैंने देखा हूँ, तो फर्स्ट मंथ बोलेंगे आप 15,000 की 20,000 की दवाई खाइए, फिर देखिए असर पड़ेगा, फिर खाएंगे, फिर बोलेंगे अच्छा आप में ये प्रॉब्लम है, वो मेडिसिन देने के बाद आपको बोलते हैं मैनिपुलेट करेंगे, घुमाएंगे। अच्छा। फिर बोलेंगे अच्छा 2 महीने का ये कर लो, फिर ऐसे करते करते उसका कॉस्ट 1,80,000 50,000 वो आराम से खींच जाएगी। मेडिसिन खाने से आदमी को फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। आपने सुना होगा कि ज्यादा मेडिसिन खाने से भी वो साइड वाइग्रा वगैरह खाते हैं सब, तो इसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों एक इनने अच्छी बात बोली है, जो लोग वाइग्रा यूज़ करते हैं, जैसे कभी कभी कुछ लोगों को अगर शुरुआती दौर में इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है और वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर या फिर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो शुरुआती इरेक्शन के लिए सिर्फ 0.5 mg का टेबलेट या फिर 0.10 mg का ही टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो वाइग्रा टेबलेट होती है जो कि बहुत पॉपुलर है और लोग उसको मेडिकल पे जाते हैं और वहाँ से ख़रीदते हैं, तो उसका वो सर्जरी हो चुका है, आपका कॉन्फिडेंस वापस गेन आपको हो चुका है, मिल गया है, अब आपको अच्छा लग रहा है। जिन लोगों को ऐसी समस्या है वो सर्जरी ये करा सकते हैं। और आपका जो कॉस्ट है, इनका जो कॉस्ट लगा है वो भी एक अफोर्डेबल रेंज में है। साथ साथ में मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे जो सर्जरी होती है वो EMI के थ्रू भी होती है। अगर आप जॉब करते हैं या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको,
तो हम एक सिंपल एक लिंक शेयर करते हैं, उस लिंक के ऊपर जाके आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड डालेंगे तो आपको इंस्टेंट 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आपका जो है लोन अमाउंट कितना अप्रूव हुआ है। साथ साथ में हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होती है। ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करा सकते हैं, इस सर्जरी से रिलेटेड बात कर सकते हैं। और ये सर्जरी हम इंडिया की कई सिटीज़ में करते हैं और हमारे जो सर्जन है वो है डॉक्टर सुमित जायसवाल। तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा है या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो आप हमसे ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे इस बारे में बात कर सकते हैं।